Assalamu alaikum students. I am Dr. Lukman and you are watching my YouTube channel Strong Medicos. तो स्टूडेंट्स आज हम जीआईटी फिजियोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे जो कि है जीआईटी नर्व सप्लाई इनर्वेशन ऑफ जीआईटी। तो जब हम जीआईटी की नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है इसकी एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई, यानी कि वो नर्व सप्लाई जो कि बाहर से आ रही होती है, जैसे दूसरे विसरास को भी होती है, यानी कि ऑटोनॉमिक यानी कि पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम से जो सप्लाई मिलती है वो है इसकी एक्सट्रिंसिक। नाम से पता चल रहा है कि बाहर से जो सप्लाई आ रही है। और जो दूसरी हमारे पास होती है जीआईटी की नर्व सप्लाई वो होती है इंट्रिंसिक, यानी कि जो जीआईटी की ट्यूब्स यानी कि जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जीआईटी का, उसके अंदर उसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है इंट्रिंसिक। अगर हम इस एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई को फर्दर क्लासीफाई करें तो ये दो में डिवाइड हो जाती है। एक होती है हमारे पास पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की जो सप्लाई आती है और दूसरी हमारे पास होती है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम से जो सप्लाई आती है। अब ये जो पैरासिम्पथेटिक सप्लाई होती है जीआईटी की, यानी कि एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू, ये बेसिकली एक्साइटेटरी होती है। एक्साइटेटरी का मतलब है ये जीआईटी के लिए एक्साइटेटरी है, मतलब कि जीआईटी की सिक्रीशंस को भी इन्हांस करती है उसकी, और उसके साथ साथ जीआईटी की जो मोटिलिटी होती है पैरासिम्पथेटिक सप्लाई, और उसको भी बढ़ा देती है मोटिलिटी। अब ये जो इसकी पैरासिम्पथेटिक सप्लाई होती है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, ये दो जगहों से आती है। नंबर वन ये आती है वेगस नर्व से। वेगस नर्व जो है वो बेसिकली क्या होती है, 10th क्रेनियल नर्व होती है। एक सप्लाई वहाँ से आ रही होती है जीआईटी की अपर पार्ट्स को, यानी कि आपका जो है वो इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टीन और अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टीन, इनको जो सप्लाई आ रही होती है वो होती है वेगस नर्व। और दूसरी जो सप्लाई हमें पैरासिम्पथेटिक मिलती है वो होती है पेल्विक नर्व्स, यानी कि जो सैक्रम के रीजन से, सैक्रल नर्व से जो ओरिजिनेट होती है वो होती है। और ये जो पेल्विक नर्व्स होती हैं ये जो है वो लोअर पार्ट ऑफ जीआईटी को, यानी कि बिल्कुल जो सिग्मॉइड कोलॉन और रेक्टम और एनल कैनाल वाला, तो इसीलिए जो पेल्विक नर्व से जो पैरासिम्पथेटिक सप्लाई आती है ये जो है डेफिकेशन रिफ्लेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये तो हो गया एक्साइटेटरी पाथवे यानी कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा हमारे पास है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम से जो सप्लाई आती है एक्सट्रिंसिक बाहर से जीआईटी को, ये इनहिबिटरी होती है। इनहिबिटरी होती है यानी कि ये जीआईटी की मोटिलिटी को भी कम करती है और उसके साथ साथ जीआईटी की सिक्रीशंस को भी कम करती है। जो इसकी सिंपथेटिक सप्लाई होती है, डिक्रीज मोटिलिटी एंड डिक्रीज सिक्रीशंस इन द जीआईटी ट्रैक। तो ये हो गया हमारे पास सिंपथेटिक सप्लाई। और इसका जो ओरिजिन होता है ये T8 से लेकर L2 यानी कि थोरेसिक 8 से L2 वर्टिब्रा से इसके जो नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं लंबर 2 तक, ये सिंपथेटिक सप्लाई होती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एक्सट्रिंसिक सप्लाई जीआईटी को आ रही होती है ये जो है वो कनेक्टेड होती है इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई ऑफ जीआईटी। और इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई जो है वो इसके साथ कनेक्टेड तो है लेकिन इसके ऊपर टोटली एक्सट्रिंसिक पे डिपेंडेंट नहीं होती, यानी कि ये जो फाइबर्स आ रहे हैं पैरासिम्पथेटिक के और सिंपथेटिक के, ये जीआईटी के साथ अटैच तो हैं, मगर अगर ये कट ऑफ भी हो जाएं, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो आ रहे हैं, अगर ये जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है जीआईटी का ये कट ऑफ भी हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेन स्टेम की डेथ हो जाती है पेशेंट के अंदर, लेकिन फिर भी जीआईटी काम कर रहा होता है, उसका रीज़न क्या होता है, इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई जीआईटी की अगर इंटैक्ट है तो फिर भी जीआईटी जो है वो काम करता है, यानी कि उस बंदे का फिर भी डेफिकेशन वगैरह और ये चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं, यानी कि वो पेशेंट जो है वो फूड को फिर भी डाइजेस्ट कर सकता है इवन कि उसका एक्सट्रिंसिक पाथवे कट ऑफ हो जाए। तो जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है जो कि जीआईटी की सप्लाई होती है इंट्रिंसिक, इसको हम दो में डिवाइड करते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि 4 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो होती है म्यूकोजा जीआईटी की, और उसके बाद बाहर होती है सब म्यूकोजा, और उसके बाद जो थर्ड आउटर लेयर होती है उसको हम कहते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना या प्रोप्रिया, और सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जीआईटी की उसको हम कहते हैं सीरोजा। अगर रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है तो हम उसको कहते हैं कि ये एडवेंटिशिया है। अब इसमें जो दूसरी लेयर थी सब म्यूकोजा, जो जीआईटी की दूसरी लेयर है सब म्यूकोजा, इस सब म्यूकोजा के अंदर एक प्लेक्सस होता है जिसको हम कहते हैं सब म्यूकोजल प्लेक्सस, सब म्यूकोजल प्लेक्सस, नर्व प्लेक्सस, या फिर उसका दूसरा नाम होता है हमारे पास मीजनर प्लेक्सस। ठीक है, तो इसमें जो ये नमोनिक मैंने पहले भी कहा था ये याद रखनी है, एस फॉर सब म्यूकोजा और एस फॉर सिक्रीशंस। तो ये जो प्लेक्सस ऑफ नर्व्स होता है जीआईटी के अंदर, ये सिक्रीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीआईटी की सिक्रीशंस को इन्हांस करता है।
इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड लेयर है, इसमें इसके दो कंपोनेंट्स थे। एक थी इनर जो है वो सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर, और आउटर जो थी वो थी लॉन्गिट्यूडनल लेयर। और जो इनर मैंने कहा था कि ल्यूमन, जीआईटी के ल्यूमन को रिड्यूस करने के लिए इनर लेयर सर्कुलर इंपॉर्टेंट होती है, और आउटर जो लॉन्गिट्यूडनल होती है वो जीआईटी की लेंथ को कम करती है। यहाँ इन दोनों लेयर्स के बीच में एक प्लेक्सस होता है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं माइंटेरिक प्लेक्सस। माइंटेरिक प्लेक्सस, माइंटेरिक ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बैक प्लेक्सस। तो ये जो नर्व प्लेक्सस होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। निमोनिक याद रखनी है, एम फॉर माइंटेरिक एंड एम फॉर मोटिलिटी। तो ये जो है वो जीआईटी की मोटिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये जीआईटी की मोटिलिटी को इन्हांस करता है। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि जो इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई होती है ये इसके साथ कनेक्टेड तो होती है एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई के साथ, लेकिन ये टोटली डिपेंडेंट नहीं होती। इसीलिए जो कोमाटोज पेशेंट या जिनकी ब्रेन स्टेम डेथ हो जाती है उनके अंदर जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है। तो इसके अलावा हमारे पास जो जीआईटी के फाइबर्स जाते हैं वो जो है वो उसमें दो किस्म के जीआईटी के फाइबर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास आफ्रेंट फाइबर्स और एक होते हैं ईफ्रेंट फाइबर्स। यानी कि जो जीआईटी से जो आफ्रेंट फाइबर्स वो होते हैं जो कि मैकेनो रिसेप्टर के साथ और कीमो रिसेप्टर्स के साथ, यानी कि जब जीआईटी के अंदर केमिकल चेंजेस आती हैं या फिर स्ट्रेच आता है जीआईटी की वॉल को, तो वो स्टिमुलेट होते हैं और वो सिग्नल्स देते हैं ब्रेन स्टेम को। और फिर ब्रेन स्टेम से और स्पाइनल कॉर्ड से वहाँ से फिर ईफ्रेंट फाइबर्स आते हैं, यही जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक है, वहाँ से फिर ईफ्रेंट फाइबर्स आते हैं और वो जीआईटी की वॉल के साथ कनेक्टेड होते हैं। यानी कि जो फिर वो स्मूथ वो जो है वो दो काम करते हैं, वो इंट्रिंसिक के साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं और फिर वहाँ से एक्टिवेट हो जाता है सब म्यूकोजल प्लेक्सस या फिर माइंटेरिक प्लेक्सस। तो दो किस्म के फाइबर्स होते हैं, आफ्रेंट वो जो जीआईटी से ब्रेन स्टेम और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं वो आफ्रेंट होते हैं, और ईफ्रेंट क्या होते हैं जो ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं और जीआईटी की तरफ आते हैं, वो बेसिकली यही होते हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो चलिए इसको और क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखा देता हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है वो बहुत ही क्लियर हो जाए। अगर आपको यहाँ दिख रहा हो, इसमें इस पिक्चर को देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये जो है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है और ये ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम से एक हमारे पास नर्व आ रही है जो कि क्या है, वेगस नर्व है, और यहाँ से इसके बिल्कुल सैक्रल रीजन से कुछ पेल्विक नर्व्स आ रही हैं। तो ये नर्व्स जो है वो बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई दे रही हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक को। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है वो एक्साइटेटरी होती है, यानी कि जीआईटी की सिक्रीशंस को भी बढ़ाती है और उसके साथ साथ जो जीआईटी की मोटिलिटी को भी बढ़ाती है। अपर पार्ट्स को क्या सप्लाई कर रही है, वेगस नर्व, और लोअर पार्ट जीआईटी के को ये सप्लाई कर रही है हमारे पास पेल्विक नर्व्स। ये तो हो गया पैरासिम्पैथेटिक यानी कि एक्साइटेटरी। दूसरा हमारे पास होता है सिंपैथेटिक। अब सिंपैथेटिक में जो है वो थोरैकोलंबर ओरिजिन होता है, T8 से लेकर L2 वर्टिब्रा से जो है नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ कुछ गैंग्लियंस, प्री वर्टिब्रल गैंग्लियंस बनते हैं। गैंग्लियन क्या होता है, सेल बॉडीज़ का एक गुच्छा होता है, यानी कि जहाँ सेल बॉडीज़ बहुत सारी एक क्लस्टर बनाती हैं उसको हम कहते हैं गैंग्लियन। अब यहाँ अगर मैं दिखाऊँ आपको तो तीन गैंग्लियन है, एक है सीलियक गैंग्लियन, एक सुपीरियर मिजेंट्रिक, एक इंफीरियर मिजेंट्रिक गैंग्लियन। यहाँ से जो फाइबर्स जा रहे हैं, जो सीलियक है ये जो लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस को, स्टमक को, बेसिकली ये इनहिबिटरी फाइबर्स हैं, यानी कि जैसे कि मैंने पहले बताया सिंपैथेटिक सप्लाई इनहिबिटरी होती है फॉर द जीआईटी। तो ये सीलियक गैंग्लियन जो है वो अपर पार्ट ऑफ जीआईटी, सुपीरियर मिजेंट्रिक लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट को, और इंफीरियर मिजेंट्रिक बिल्कुल लास्ट पार्ट ऑफ जीआईटी को। तो ये तो हमारे पास हो गया हमारे पास एक्सट्रिंसिक। अब मैं दूसरी अगर आपको पिक्चर दिखाऊं जो कि क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे। वैसे तो हमने ये पहले डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है कि ये दो चीज़ें, ये वही जीआईटी की चार लेयर्स हो गई। सबसे इनर क्या है, म्यूकोजा, फिर हमारे पास सब म्यूकोजा, फिर हमारे पास आती है मस्कुलरिस प्रोप्रिया, और लास्ट में हमारे पास आती है सिरोजा। तो ये जो पूरा का पूरा इंट्रिंसिक पाथवे है जीआईटी का, ये कनेक्टेड होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक यानी कि एक्सट्रिंसिक पाथवे से। तो ये एरोज जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के दरमियान एक प्लेक्सस है, यानी कि माइंटेरिक प्लेक्सस, ये जो आपको दिख रहे हैं प्लेक्सस के कुछ। अब यहाँ से क्या होता है, जब जीआईटी स्टिमुलस देता है ब्रेन स्टेम को या फिर उसको स्पाइनल कॉर्ड को, तो फिर इनमें से कोई एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल किसी ने जैसे कि हम नॉर्मली एक खाना खाते हैं तो हमारा जो है वो पैरासिम्पथेटिक ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, क्योंकि स्टमक की डिस्टेंशन होती है और मैकेनो रिसेप्टर्स और साथ में जो है वो कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। ये सिग्नल देते हैं आफ्रेंट फाइबर्स के थ्रू ब्रेन स्टेम को और उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड को। तो फिर वहाँ से पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन होती है। ये पैरासिम्पथेटिक जो है वो फिर क्या करता है, माइंटेरिक प्लेक्सिस को जो है वो ट्रिगर करता है, और उसके साथ साथ ये माइंटेरिक प्लेक्सिस फिर कम्युनिकेट करता है सब म्यूकोजल प्लेक्सिस को। यानी कि जीआईटी की मोटिलिटी भी बढ़ जाती है खाना खाने के बाद और सिक्रीशंस भी बढ़ जाती हैं। इसी तरह से अगर बंदा रेस्टिंग स्टेट में, यानी कि अगर रेस्टिंग स्टेट में तो पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेट होता है और बंदा भाग रहा है और फास्टिंग स्टेट में है, उसने कुछ नहीं खाया, तो ऐसे टाइम में सिंपथेटिक स्टिमुलेट होता है। और ये इसका जो है वो इनहिबिटरी इफेक्ट होता है इन दो प्लेक्सिस के ऊपर, माइंटेरिक के ऊपर और सब म्यूकोजल प्लेक्सिस के ऊपर इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। तो ये थी बेसिकली जीआईटी की नर्व सप्लाई, यानी कि हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ नर्व सप्लाई को पढ़ा और इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ नर्व सप्लाई को पढ़ा। तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह ताला हार्मोन्स जो कि जीआईटी के ऊपर एक्ट करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।